पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42। लूक 22:42। प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना जो भी हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि पिता, तू चाहे तो प्याला मुझसे हटा लीजिए, उसके सामने, प्रभु यीशु के सामने कालवरी यात्रा, क्रूस पर की मृत्यु, दुख भोग, ये सब घटनाएं उनके सामने थी। मृत्यु को सामने देखते हुए प्रभु यीशु ये प्रार्थना करते हैं, पिता, यदि हो सके, यदि आप चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा लीजिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम चाहते हैं नहीं होनी चाहिए। उस समय हम ये सवाल करते हैं, ईश्वर कहाँ है? तो इतना क्रूर क्यों है? ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है? ये संकट मेरे जीवन में आपने क्यों दिया है? ऐसे अवसरों पर प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि पिता की इच्छा मर्जी समझकर ऐसी परिस्थिति का सामना हमें करना चाहिए। कभी दुख का प्याला हमारे जीवन में बार बार आता रहता है, किसी की मृत्यु के रूप में, किसी दुर्घटना के रूप में, किसी बीमारी के रूप में, अन्य समस्याओं के रूप में, आर्थिक परेशानी के रूप में। ये दुख का प्याला जब आते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए? ये प्रभु यीशु खुद कहता है। जैतून पहाड़ पर जो प्रार्थना में लगे थे, उस समय रक्त की तरह उनकी पसीना बूंद रक्त की बूंद की तरह गिर रहा था। इतना विवश होकर उन्होंने प्रार्थना की। उस समय वहां पर बताया गया है, प्रभु का दूत ने उन्हें ढारस बंधाया। प्रभु का दूत वहां पर उपस्थित होकर उन्हें सांत्वना दी। प्रभु की संतान जब भी दुख भोगते हैं, संकट से निकलते हैं, उस समय प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हमें सांत्वना देने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं, स्वर्गदूतों को लगा देते हैं। तो दुख के समय, परेशानी के समय, दुख का प्याला जो हमारे जीवन में अचानक आ जाता है, उस समय धीर न खोए, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर की इच्छा समझते हुए इसे स्वीकार करें। परमेश्वर की एक योजना है, योजना हमारी भलाई के लिए है। अगर एक व्यक्ति हमारे जीवन से उठा लिया जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमें दुख मनाने की क्या ज़रूरत है? जब वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर चले जाते हैं, जब व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से बुलावा आया और यहाँ का जीवन समाप्त करके एक दूसरे जीवन में वह प्रवेश कर चुका है, प्रवेश करता है। तो इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना के बल पर ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए। टूटना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, अपनी दौर्भाग्य पर रोना नहीं चाहिए। प्रभु की योजना है, हम प्रभु के हाथों में हैं।
आरोग्य व्यक्ति को प्रभु बुलाते हैं, तो हम चिंता ना करें। दुख के समय प्रभु के निकट जाने के लिए, प्रभु से जुड़े हुए रहने के लिए, विश्वास के बल पर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के प्रति। हाँ प्रभु, हम टूट जाते हैं प्रभु, हम इतने दुखी हो जाते हैं ऐसे अवसरों पर कि हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। आंसू बहा बहा कर हम थक जाते हैं। प्रभु, आपका ये वचन हमें सांत्वना प्रदान करे। पिता, अगर तू चाहे तो ये पहला मुझसे हटा ले, पर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस वचन पर बल पाने के लिए, इस वचन से सामर्थ्य पाने के लिए हमें कृपा दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।